पुनीत कुमार शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन की शांति के लिए कोई आप मंत्र बता सकते हैं? राधा राधा सब जगह खूब सेवा सत्कार भजन साधना करने के बाद राधा। पूज्यपाद भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास बाबा राधा, अंतिम स्थिति राधा। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ लो, नहीं तो फिर राम कृष्ण हरि भगवान के विविध नाम है, जो नाम प्रिय लगे सो नाम जप करो। सब नामों में समान सामर्थ्य है, सब नामों में उद्धारक शक्ति समान रूप से है। लेकिन हमसे पूछोगे तो हमारा प्राण धन जीवन राधा नाम है। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम सबका पूज्य है। राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें अंत में प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। ये निकुंज तक का राही है राधा नाम। जो चाहो, हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा, तन भी शुद्ध हो जाएगा। अमन तिवारी जी, रीवा। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, परिवार भाई मित्र के साथ हमारे रिश्ते हमेशा प्यार भरे रहे हैं। के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? यदि इन रिश्तों में कभी लड़ाई या मनमुख भाव आ जाए तो ऐसे में कैसे सही? वैसे बच्चा, बिना भगवत भाव के कोई भी रिश्ता पुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि कभी प्रतिकूलता उधर से आएगी तो आपका मन निराश हो जाएगा कि इतनी अनुकूलता देने के बाद भी इतनी प्रतिकूलता। और जब हम भगवत भाव रखेंगे तो हम अनुकूलता का भाव रखा ही नहीं, हमने तो भगवत भाव रखा है। जो हमने अब किया अपने प्रभु के लिए किया, उधर से जो आया मेरे प्रभु का विधान है, इसलिए जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। नाराज होने की बात नहीं। किसी भी रिश्ते में किसी भी व्यक्ति से द्वेष या नाराजगी तभी होती है जब हमारी अनुकूलता या प्रतिकूलता की भावना होती है। और जब भगवत भावना होती है तो उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत, तो कहीं सन करें विरोध। सब में अपने प्रभु को देखता है तो फिर विरोध वो किसी से नहीं करता है। अपने संबंधों की दृढ़ता के लिए सब में भगवत भावना करना अत्यंत आवश्यक है। अपने संबंधों को परम पवित्र बना करके भगवान की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य इस समता में है, भगवत दर्शन में, भगवत भाव में है। जब तक भगवत भाव नहीं आएगा तो इन संबंधों का कोई महत्व नहीं। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, कल हम मर गए या आपका शरीर पूरा हो गया तो क्या संबंध? लेकिन हमने यदि भगवान माना है तो थे, हैं और रहेंगे। बस भगवान थे, हैं और रहेंगे, ये बात समझिए। मुकुल जी। महाराज जी, हमारे जीवन में विनम्रता का क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है। अगर विनम्र नहीं रहोगे तो आसुरी प्रवृत्ति आपके अंदर हावी हो जाएगी। आसुरी प्रवृत्ति हावी हो जाएगी तो बहुत बड़े दोष प्रकट हो जाएंगे, हमारी दुर्गति करवा सकती है। इसलिए विनम्रता तो आवश्यक ही है। और ये विद्या का जो अध्ययन किया जाता है ये विनम्रता ही सिखाती है। विद्या विनयम ददाती। जो आधुनिक विद्या पढ़ करके आज उद्दंड हो रहे हैं, ये विद्या नहीं अविद्या है। वास्तविक विद्या तो वही है जो कम से कम माता पिता के चरणों में झुकना, गुरुजनों के चरणों में झुकना। जिससे बात करो तो आदमी सोचे कि हमने किसी आदमी से बात की है। बात करे तो जिससे देखो उद्दंडता, अहंकार भरा बर्ताव, ये सब आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। बिना विनय के तो जीवन, मनुष्य जीवन फिर असुर जीवन है। विनय ही नहीं है तो फिर जीवन क्या है? वो असुर जीवन है। इसलिए विनय का तो बहुत बड़ा महत्व है। और विद्या विनयम ददाती, वही विद्या है जो विनयी बना दे, जो हमें सौम्य गंभीर बना दे, मृदुभाषी बना दे, परोपकारी बना दे, भगवत चिंतन वाला बना दे, तब तो जीवन सार्थक है। अनंत कुमार गुप्ता जी, जबलपुर। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, खुद को भूलकर इष्टाकार वृत्ति में चित्त की दशा कैसे होगी महाराज जी? निरंतर नाम जप करने। जब हर पल बार बार जहां मन जाए वहां से हटा करके नाम में लगाना, बार बार जहां मन जाए वहीं प्रभु को देखना। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में जहां मन जाए वहीं प्रभु को देख। इष्टाकार करना है ना, तो जहां जहां मन। जब ये सृष्टि नहीं थी तो भगवान थे, जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तो भगवान रहेंगे। तो बीच में कौन है? भगवान ही है। जब गहना नहीं बना था तब सोना था, जब गहना बिगड़ जाएगा तब सोना रहेगा। तो बीच में गहनों के रूप में क्या है?
सोना ही तो है, ऐसे ही स्त्री पुरुष नाम रूप है लेकिन वो परमात्मा है। तो भजन करते समय हमारा जहां मन जाए वहां से हटाकर भजन में लगाना, या जहां मन जाए जिस स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य वस्तु व्यक्ति स्थान परिस्थिति घटना सबको भगवान में देखना, तो हमारी वृत्ति भगवदाकार होती जाएगी। अधिक से अधिक भगवान का चिंतन, संसार का चिंतन छूटना, उतने ही भगवदाकार होना। और जो संपूर्ण चिंतन छूट जाना, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति, समस्त आचरण भगवान को समर्पित, एक क्षण के लिए भी विस्मरण होने में परम व्याकुलता पैदा हो जाए, तब भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। पर अभ्यास बहुत जोर का, ये सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल सत्कार पूर्वक निरंतर भजन किया जाए तब वो दृढ़ भूमि तैयार हो जाती है। हर समय नामाकार वृत्ति चलती है। जब नाम में वृत्ति हो जाती है तब उसमें रूप छाता है। देखिए रूप नाम आधीना, और जहां रूप छाया तो भगवदाकार वृत्ति हो जाती है। भगवान का रूप ऐसा है कि एक बार जो देख ले तो फिर और कुछ देखने लायक नहीं रहता, वो उसी प्रेम में मतवाला हो जाता है। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे यह है प्रेम पहचान। बार बार आंसू निकल रहे हैं, बार बार भगवान के चिंतन में विकल है, तो और कुछ याद ही, और कछु न सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी, केवल प्रिया प्रीतम, और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जब सर्वोत्तम रूप देखने को मिल जाता है, सर्वोत्तम आनंद मिल जाता है,